केंद्रीय बजट अभी तक से जो आया हुआ है, मेरे समझ से पूरा का पूरा बजट जो है विकास के दृष्टिकोण से फेल्यूर है, फेल है। भारतीय जनता को, खासतौर से बिहार की जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास किया गया है इस बार के बजट में। कोई भी बजट हो जिसमें गरीबों की बात नहीं हो, किसानों की बात नहीं हो, नौजवानों और छात्रों की बात नहीं हो, वह बजट कैसा रहेगा? जो केंद्रीय बजट इस बार पास हुआ है, हमने देखा उसमें मजदूरों के उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए कोई प्रावधान नहीं है। देश के जो किसान हैं, कई सालों से जो है एमएसपी के लिए और विभिन्न मांगों के लिए जो रोड पर हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उसके लिए भी इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। जुआ के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आम लोगों का जीवन जो है जीना कितना कठिन हो गया है। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी से के काफी दूर शिक्षा चला गया है। आदमी भोजन, किसी तरह से इस देश के आदमी जो है भोजन कर रहा है, और वो भी देख रहे हैं कि सरकार का आंकड़ा है कि इस देश में कई करोड़ लोग जो है सरकारी अनाज पर जिंदा है। और सरकार कर रही है कि बजट जो है बहुत अच्छा बजट है। हम नहीं समझते हैं कि इस बजट से देश में जो गरीबी है, जो अशिक्षा है, जो स्वास्थ्य की जो हालत है, उसमें किसी प्रकार का सुधार होगा। आप कैसे कह सकते हैं कि अच्छा बजट है? पैसा के मुकाबले, पैसा जो है डॉलर के मुकाबले जो है इतना गिर रहा है, आप देख रहे हैं। आज $1 का कीमत जो है 77 रुपया हो गया भारतीय, 70 गलत बोल दिया मैं। एक डॉलर जो है भारतीय मुद्रा का 87 रुपया हो गया। आप कैसे कह सकते हैं कि यह बजट जो है बहुत अच्छा है? हम समझते हैं कि यह बजट देशवासियों को, लोगों को जो है मूर्ख बनाने का प्रयास किया गया है। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं प्रयास किया गया, यहाँ भाजपा के कुछ नेता कह रहे हैं कि पूरे भारत के बारे में सोचा गया है। देखिए, अब तो लोगों का देखने का नजरिया है। अब तो अभी जो महाकुंभ लगा हुआ है, और महाकुंभ में 8,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्चा हो गया है। कितने लोग वहां मर गए, इसके बावजूद भी कोई सुविधा नहीं हुआ, उसको भी वो विकास से ही जोड़ रहे हैं। अब समझ सकते हैं 8,000 करोड़ रुपया लगा करके कितने यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज बनाए जा सकते थे, हॉस्पिटल बनाए जा सकते थे, लेकिन नहीं। तो आप समझ रहे हैं कि अब इसको भी लोग विकास से जोड़ रहे हैं। इसका मतलब महाकुंभ जो लगा है वो बेकार है, आपका कहना? ना, देखिए, पर्व आदमी का निजी आस्था का, विश्वास का चीज है। जिसको मन है जाए, सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, उसकी व्यवस्था करना, उसका देखरेख करना, बस इतना ही सरकार का होना चाहिए। अगर सरकार अगर महाकुंभ के लिए करती है, तो और भी धर्मावलंबी इस देश में रहते हैं, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे आपको मुस्लिम हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, सबके उत्सव में सरकार को इस तरह के फंड की व्यवस्था करनी चाहिए, देखरेख की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह सरकार का काम नहीं है। मंदिर, मस्जिद, इस तरह के धार्मिक उत्सव लगाना उसका काम है कि जो जनता कर रही है, बस वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। 12 लाख तक अब टैक्स नहीं लगेगा, तो क्या मिडिल क्लास का इससे फायदा नहीं? इससे अच्छा एक बात बताइए, इससे क्या होगा? कोई भी बैंक जो है यहाँ किसी भी आदमी को लोन देने के लिए तैयार नहीं है। क्या हो गया? हम कहते हैं कि 10 लाख था, 10 लाख से 12 लाख हुआ। बैंकों में जाइए, आपको लोन देने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिएगा, बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि आप देखिएगा कि जो एजुकेशन लोन है वो तमाम लोन से ज्यादा उस पर टैक्स लगता है। और यहाँ लोन की प्रक्रिया इतनी लंबी है, मुश्किल है, कठिन है, कि हम नहीं समझते हैं कि आम आदमी को इससे किसी प्रकार का लाभ होने वाला है। कुछ नहीं होगा। इस बार बजट की ऐतिहासिक बताया जा रहा है, तो ऐतिहासिक तो उनके दृष्टिकोण से है, और हमारे दृष्टिकोण से भी ऐतिहासिक है कि इतना खराब बजट जो है
अब तक से भारत के इतिहास में नहीं हुआ था। कैसे कर सकते हैं? हम कह सकते हैं, ये बता, हम जानना चाहते हैं सरकार से कि इस बजट में जो देश का जो सबसे बड़ा आबादी है, गरीबी के उन्मूलन के लिए, गरीबों के उत्थान और के लिए, गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए इस बजट में क्या व्यवस्था किया गया है? निर्मला सीतारमण यहाँ पहन कर आती हैं कपड़ा, वही जो दिया गया था उनके गिफ्ट के बारे में, वही वित्त मंत्री जो आज कपड़ा पहन कर आई, बताई कि उन्होंने कि मखाना हो चाहे आईआईटी के बारे में हो, सारे चीज सोचे गए हैं, और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया गया है। निर्मला सीतारमण को आप समझिए कि एक बार उनका स्टेटमेंट आया था, हमने सुना था, कितना हास्यास्पद था कि हमको प्याज के बारे में पता नहीं है, चूंकि मैं प्याज नहीं खाता हूं इसलिए प्याज का भाव क्या है। और इनके पास इन्होंने कहा था कि मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन बाद में जब मामला पता चला तो करोड़ों करोड़ के मालिक निकले। तो भारत सरकार में, मोदी के सरकार में एक से एक नौटंकीबाज जो है मंत्री बने हुए हैं, लोग निराला लोग हैं ना, इसमें कोई नौटंकी करने में कोई किसी को अपने में होड़ बचा हुआ है। दिल्ली में आपकी पार्टी किसको समर्थन करेगी, केजरीवाल को या कांग्रेस को? क्योंकि समाजवादी पार्टी प्रमुख केजरीवाल को समर्थन करेगी। अब दिल्ली में हमारी पार्टी राजद किसको समर्थन कर रही है, अब ये राजद के वरीय नेता जाने, हम लोग छोटे स्तर के नेता हैं, हम ये उनका विषय है, वो जिनको समर्थन दे हम उसके साथ हैं।